हे एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादिज। आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था। लास्ट शिफ्ट थी 3:30 बजे वाली। और कैसा गया आपका एग्ज़ाम आप भी बताना, और अपने अटेम्प्ट शिफ्ट प्लीज़ ज़रूर बताना ना। अभी मैं बताती हूँ कैसा था मेरा। पहले इंग्लिश था, इंग्लिश खुला ना, उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन एरर के थे और 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे और 3 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मेरे को इजी लगा, और जो वर्ड स्वेप वाले थे ना, वो भी 3 क्वेश्चन थे, वो भी मेरे को ठीक लगे, इजी थे, है ना, हो रहे थे, पढ़ने से ही पता चल रहा था। और आरसी था, आरसी पढ़ने में मेरे को, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ा, बट ईजी था, समझ आ रहा था क्या बोलना चाह रहा है ना। कुछ आर्टिस्ट के बारे में था, तो उसका वो मेरा फुल अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और उसके शायद 10-12 क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन तो फिल इन ब्लैंक वाले थे, फिल इन द ब्लैंक वाले थे, और एक क्वेश्चन ने एंटोनिम वो था, एंटोनिम था, सिनोनिम कुछ ऐसे था, मुझे वो वर्ड नहीं पता था तो मैंने वो टिक नहीं किया, ठीक है। और ओवरऑल मुझे इंग्लिश का ठीक लगा, जैसे मतलब मैंने, मेरा आरसी रह गया था, बट जैसे मैंने अटेम्प्ट किए उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। 23 अटेम्प्ट थे मेरे। आई होप इंग्लिश में एक्यूरेसी रह जाए। और अभी बात करते हैं क्वांट की। क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव था, जैसे पहले की शिफ्ट में आ रहा था कुछ वैसा ही था। इसमें 2 DI थी, जिसमें से एक DI तो सिंपल थी, जिसमें देखने से डाटा पता चल रहा था। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, वो मैंने स्किप किया, जिसमें 2018 और 21 के डाटा दिए हुए थे ना, बुक रीड करने वाले, वो वाला था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया, 4 किए थे। और एक DI थी, उसमें वही दे रखा था कि आर्ट्स और साइंस के मेल फीमेल, फिर साइंस के मेल फीमेल, फिर उनका मेल और फीमेल, वो फीमेल शायद मेल से ज़्यादा थी, कुछ ऐसे परसेंटेज दे रखा था। तो उसमें बहुत कैलकुलेशन थी। मैंने एक बार मतलब सब्ट्रैक्ट तो किया, अलग अलग किया मेल साइंस और आर्ट्स के, फिर मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी हो रहे थे उसके करने से, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। उसमें 2-3 मिनट ख़राब ही हुई, क्योंकि उसको उठा लिया था, फिर उसको छोड़ना वो सही नहीं था। एक कैसलेट था, कैसलेट मैंने नहीं देखा किस पर था, और उसमें मेरे 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। मैंने उसमें से शायद 3 अटेम्प्ट की थी, 5 में से 5 नहीं हुई मेरी। मैंने ट्राई किया था बट 2 नहीं बनी। और आप बताना, आप सब किसकी कौन सी बनी थी? सभी बन गई थी क्या? उसमें क्या सीक्वेंस था? और एक उसमें 3 सिंप्लीफिकेशन थे, और वो थे क्वांटिटी वाले 3 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी के मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, एक नहीं हो पाया था, उसको स्किप किया। तो ओवरऑल मिला के क्वांट में मेरे 16 अटेम्प्ट है। देखते हैं अब कैसा रहता है। और अभी रीजनिंग में मतलब इतनी सारी पजल्स थी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक याद है 5-6 पजल थी। मैंने 4 अटेम्प्ट कर ली थी। एक पजल के 3 ही क्वेश्चन थे, लास्ट में जाते जाते 2 पजल थी, उनके शायद 5-5 क्वेश्चन थे, ज़्यादातर के मुझे 3 ही लग रहे थे। हाँ, और एक ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, क्या की। मैंने उसको 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसमें मेरा ज़रूर टाइम निकल गया, 2-3 मिनट। बाकी जो पजल्स उठा रहे थे ना, वो देखते से ही बन रही थी, मतलब कोई फंसने वाली चीज़ नहीं थी, सारा डाटा दिया हुआ था। बस वो टाइम टेकिंग था कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे जा रहे थे, मतलब ऐसे घुमा रहा था क्वेश्चन में कि उसका मतलब, जैसे आप देखते हो पजल वगैरह में, अभी हाल ही में देखने को मिला है, क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा था। पजल बस बन रही थी, एक तो 2 तो मंथ बेस्ड पजल थी, एक मंथ बेस्ड थी, उसमें तो है ना डेट दी हुई थी 6 और 26 थी, शायद 9 और 26 थी, है ना। एक ओडी थी, एक ही वन थी, ऐसे थी। एक पजल वो 1 वेरिएबल की थी, और एक थी मंथ बेस्ड, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च कुछ ऐसे 5-6 मंथ दिए हुए थे, वो वेरिएबल बेस्ड थी, है ना, उसमें उनका जगह दे रखी थी। और एक लाइनर थी, जिसमें अनसर्टेन पजल थी, और एक सर्कल वाली थी, उसमें 7% थे, वो थी। और एक पजल मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी, वो शायद बॉक्स वाली थी, उसमें फ्रूट्स दे रखे थे, कुछ ऐसा बता रखा था उसमें, है ना। और 3-4 सिलोज थे, है ना, और 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ना। तो पेपर तो थोड़ा मतलब मॉडरेट, मैं इजी तो नहीं बता सकती, मॉडरेट ही बताऊंगी, क्योंकि उसमें इतनी सारी पजल दे दी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, और फिर 3-3 ही क्वेश्चन दे रखे थे। तो आप बताना यार, आपका ब्लड रिलेशन किसी का बना था क्या? मेरे उसमें रीजनिंग में टोटल 26 अटेम्प्ट है। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का टोटल देखते हुए मेरे 65 अटेम्प्ट है। आई होप एक्यूरेसी रह जाए, देखते हैं यार, और तो रिजल्ट बताएगा। और आप बताना आपका कैसा हुआ। ओके, थैंक यू।